अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर पर निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पीएम मोदी समेत विपक्ष के भी कई नेताओं को निमंत्रण दिया है। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को न्योता नहीं मिला है। इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा, मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता। बिना उनके इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। कि भगवान हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की महिला सभा की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब क्या बोलते थे। सपा हर धर्म का सम्मान करती है, जो धर्म जैसा है वैसे ही स्वीकार करती है, लेकिन यह सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि जब उनके दल में थे तब वो ऐसा क्यों नहीं बोलते थे। इसके अलावा यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में उम्मीदवारों की उम्र बढ़ाने पर अखिलेश ने कहा, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में नौजवानों की आक्रोश देखकर उम्र बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी के नेता और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी। बीजेपी सांसद ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को निमंत्रण न दिया जाए। सुब्रत पाठक ने अपने चिट्ठी में लिखा, बीते दिनों से यह देखने में आ रहा है कि तमाम नेता यह बोल रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर को लेकर निमंत्रण नहीं भेजा गया है, लेकिन यह वही नेता हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और राम मंदिर बनने में भी हमेशा अड़ंगेबाजी करते रहे। ये लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता और आस्थावानों को चिढ़ाते रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। मंदिर न बनाने पाए, इसको लेकर यह लोग हमेशा सतत प्रयास करते रहे थे। बीजेपी सांसद ने लिखा, समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की सारी हदें भी पार कर दी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और निर्मम हत्या करवाई, उसको भुलाया नहीं जा सकता। अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के जहन में आज भी वह तस्वीर बसी हुई है। इन लोगों ने नारा भी दिया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम की जन्मस्थली पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहुंच रहे हैं। ये अयोध्या के महत्व को दर्शाता है। अयोध्या का महत्व यह भी दर्शाता है कि जिस प्रकार से आज देश के वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो कभी मंदिर न बनने पावे, इसको लेकर तमाम सारे अड़ंगे लगवाते थे, मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक में अपने वकील खड़े करवाते थे, या लोग किस प्रकार से परिहास बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से चिढ़ाते थे, जो मंदिर का सार्वजनिक स्तर पर विरोध भी किया करते थे। यह भी कहते थे कुछ लोग कि वह मंदिर की आवश्यकता क्या है, वहां तो अस्पताल बना लेना चाहिए, मंदिर से क्या किसी को रोटी मिलती है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने तो हद ही कर दी, जब वहां के ऊपर निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी। एक निर्मम हत्याकांड वहां के ऊपर जिस प्रकार से राम भक्तों का कराया गया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। माफी मांगना तो दूर, बल्कि गर्व से कहा और है कि हाँ, हमने गोली चलवाई थी। और तो और समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हवा में उड़ गए जय श्री राम
का नारा लगवाकर हमारी आस्था को बार बार अपमानित भी करने का काम करती थी। मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट से यह निवेदन करूंगा कि वो हर सनातनी जिसकी भगवान श्री राम में अगाध आस्था है और वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप उसको जरूर बुलाएं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों की हत्यारी, और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए, और जब तक यह माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सुब्रत पाठक की इस चिट्ठी को लेकर मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने जवाब दिया था। डिंपल ने कहा कि बीजेपी की ओछी मानसिकता है कि वो कह रही है कि सपा नेताओं को इस कार्यक्रम में न बुलाओ। ये सरकार राम राज्य की बात करती है लेकिन वो भेदभाव भी करती है। इस दौरान डिंपल ने कहा, अगर हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे और अगर नहीं आया तो हम बाद में जाएंगे। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे।